हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगेन हम लोग मल्टीपल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मार्केट का हाल देखेंगे, देन मैं आपको अद्वैत एनर्जी के बारे में बताऊंगा एंड इंसोलेशन एनर्जी के बारे में बताऊंगा। दोनों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है। उसके बाद एक और कंपनी है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग, उस पर भी मैं आपको अपना टेक दूंगा क्या है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं आज के मार्केट का हाल देखते हैं। आज मार्केट कैसा है? आज मार्केट अच्छा नहीं है। ठीक है, निफ्टी 50 आपको 1% नीचे है, देन आपको बैंक निफ्टी 0.9% नीचे है, निफ्टी स्मॉल कैप आपको 0.75% नीचे है एंड मिड कैप भी आपको 1% टूटा हुआ है। तो सारा का सारा इंडेक्स आज टूटा हुआ है। उसके अलावा आप देखोगे जो अपना हम लोग का रिटेल इन्वेस्टर का असली इंडिकेटर होता है वो होता है आपको स्मॉल कैप 250, वो कितना है -0.53% एंड मिड स्मॉल 400 कितना है 0.75 माइनस में। रेड में तो सब है, कोई कम है कोई ज़्यादा है। स्मॉल कैप जो अपना मेन इंडिकेटर होता है स्मॉल कैप 250 वो है आपको 0.5% नीचे। तो यहाँ पे मेरा क्या टेक है, देखो जो इंडेक्स दिखा रहा है ना पोर्टफोलियो उतना नहीं टूटा होगा। आपको ज़्यादातर चांसेस है कि पोर्टफोलियो नहीं टूटा होगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ जो आज से 1 साल पहले हुआ था, 3 महीने पहले हुआ था, अब उसका रिवर्स हो रहा है। इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है, इंडेक्स को नहीं बढ़ाया जा रहा है, इंडेक्स को थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके जाया जा रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो लेवल पे आपका तेजी आ रहा है, पोर्टफोलियो लेवल पे पोर्टफोलियो रिकवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अपना देता हूँ, मैं अभी भी 0.1% ग्रीन में हूँ। आज के डेट पे मैं 0.56 तक भी गया था, नेगेटिव में भी गया था, फ्लक्चुएट कर रहा है आज बहुत। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली मैं उतना नहीं नीचे हूं जितना कि इंडेक्स वगैरह है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि जब आपको मार्केट टूट रहा था, इंडेक्स कम टूटा था, लोगों का पोर्टफोलियो एंड स्टॉक्स बहुत टूटे थे। तो अब उसका धीरे धीरे मेकअप हो रहा है। वैल्यूएशंस वर टू चीप, आज के टाइम पे भी वैल्यूएशन बहुत चीप है, उसी का भरपाई आज के टाइम पे हो रहा है। और जैसे ही ईरान एंड इसका कुछ कंक्लूजन निकलेगा, मार्केट वापस जाने लगेगा इंडेक्स लेवल पे भी एंड पोर्टफोलियो लेवल पे भी धीरे धीरे, क्योंकि अभी भी स्टॉक्स बहुत चीप है, बहुत ग्रोथ है। बुल रन में जो स्टॉक आज के टाइम पे 20 के पी पे आपको मिल रहा है वही 40-50 के पी पे मिलेगा। ये हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है एडवांस डिक्लाइन का चार्ट। देखो एडवांस डिक्लाइन का चार्ट कांस्टेंट है, वही है आपको कि 1900 शेयर रेड में है एंड 900 शेयर आपको ग्रीन में है। तो वही थोड़ा कभी 20 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे चला जाएगा, लेकिन मोर और लेस आपको एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन ज़्यादा है, एडवांस कम है। ठीक, दैट्स ऑल। तो पोर्टफोलियो लेवल पे मेरा क्या टेक है, माइनर सा लॉस होना चाहिए ज़्यादातर लोगों का, अधिक से अधिक 0.5% माइनस होना चाहिए अगर आप स्मॉल कैप वगैरह के इन्वेस्टर हो। अदरवाइज अगर आप लार्ज कैप बैंक वगैरह रखते हो तो मे भी ज़्यादा लॉस में आप हो गए आज के टाइम पे। अब हम आते हैं पहला कंपनी जिसका नाम है अद्वैत एनर्जी। अद्वैत एनर्जी पे मेरा क्या टेक है, देखो अद्वैत एनर्जी पे मुझे कुछ नया नहीं मिला इस वक्त, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नया मिला ही नहीं। आई ऑलरेडी न्यू एवरीथिंग की जो मुझे मतलब ऑलरेडी वही सारी चीज़ें कॉल में डिस्कस हुई, रिजल्ट में वही मिला जो मुझे ऑलरेडी पहले से पता था। क्योंकि मैं इस कंपनी को, इस सेक्टर को बहुत अच्छे से ट्रैक करता हूँ, तो आई डिडंट गॉट टू लिसन एनीथिंग न्यू। वन थिंग विच आई कैन टेल यू अबाउट दिस कंपनी इज दैट कि इनके मैनेजमेंट का ये बोलना है कि हम लोग 18 करोड़ से 1800 करोड़ के आसपास, 1800 करोड़ के आसपास से ऑर्डर बुक से एग्जिट करेंगे, मे बी 1600, चेक कर लेना। बट मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी का आपको ऑर्डर बुक देखना ही क्यों है? आज के टाइम पे 1300 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनके पास और बोलना है कि 1600 या 1800 से हम एग्जिट करेंगे। बट मेरे हिसाब से क्यों आपको ऑर्डर बुक दिखना है इनका? सीधा जो इनका बेस वाला फैसिलिटी है वो इनका बोलना है Q3 में एक्टिव हो जाएगा, 100 से 200 करोड़ का रेवेन्यू इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा। ठीक है, तो अगला फाइनेंशियल ईयर में जब ये फुल्ली एक्टिव रहेगा तो 1000 करोड़ का तो रेवेन्यू यहीं से आएगा ना, बेस से। आपका इनका ट्रेडिशनल बिजनेस चला जाएगा क्या? सोलर EPC चला जाएगा। मेरे हिसाब से कम ये 3000 करोड़ रेवेन्यू करने का पोटेंशियल लगता है FY28 में। लीव FY27, FY28 में ये 3000 करोड़ का रेवेन्यू कम से कम करेंगे, बेस से 1000 करोड़ का करेंगे, ट्रेडिशनल बिजनेस से 1000 करोड़ का कर सकते हैं। फिर इनका इलेक्ट्रोलाइजर है, बहुत जगह से इनके पास अपॉर्चुनिटी। मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ आपको बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, नथिंग न्यू। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि फ्यूल सेल के बारे में। तो वन क्वेश्चन वाज कि फ्यूल सेल का डिमांड कैसे बढ़ रहा है। देखो फ्यूल सेल क्या होता है, आपने ग्रीन हाइड्रोजन सुना होगा ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन जिसको कि हम बनाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके। ठीक है, ये बात समझ जाओ। फिर ग्रीन हाइड्रोजन जो आया, ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूल सेल एक इक्विपमेंट होता है जो कि वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाएगा और वो जो एनर्जी रिलीज होता है उस प्रोसेस में, उससे गाड़ी वगैरह चलेगा।
इतना सिंपल सा चीज़ है, समझ लो। तो मैनेजमेंट का क्या बोलना था, फ्यूल सेल वगैरह का डिमांड आएगा डेटा सेंटर में, दे आर एक्सपेक्टिंग 500 मेगावाट का डिमांड आए और वो अपनी कैपेसिटी को 300 मेगावाट तक लेके जाएंगे। उनका बोलना यही था कि हम चाहते हैं डिमांड आने से पहले हम फुल ऑन रेडी रहे उस डिमांड को कैपिटलाइज करने में। क्या फ्यूल सेल का डिमांड नहीं आएगा, क्या ग्रीन हाइड्रोजन का डिमांड नहीं आएगा? ये भारत के लिए, भारत के पास ऑप्शन नहीं है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, CCUS, ई मेथेनॉल, ई मीथेन, इसके तरफ जाना ही पड़ेगा। कंप्रेस्ड बायोगैस में भारत के पास ऑप्शन नहीं है, ये बात समझो। और ऐसी अपॉर्चुनिटी पे ढूंढो ना कि हॉस्पिटल वाले स्टॉक को पकड़ो, फिर क्या बोलते हैं बैंक्स वगैरह पकड़ो। बैंक्स वगैरह ट्रेडिशनल नॉर्मल बिजनेस है, उसमें नॉर्मल CAGR वाला ग्रोथ होगा। ऐसे बिजनेस को पकड़ो ना जहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है कल को जाके। अगर फ्यूल सेल का डिमांड आए, ग्रीन हाइड्रोजन आए, ग्रीन अमोनिया आए, तो वहाँ पे रहो मेरे हिसाब से। दिस इज माई थिंकिंग, ठीक है। देन बेस को लेके उन्होंने क्या बोला, वही कि 2.5 गीगावाट का कैपेसिटी इनका H2 में एक्टिव हो जाएगा, 200 से 300 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। इलेक्ट्रोलाइजर का इनका यही है कि 500 मेगावाट का हम लोग डिमांड देखते हैं और हम लोग कैपेसिटी बना के रेडी रहेंगे तब तक। उसके अलावा सोलर EPC से मेरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि सर अभी तक आप ज़्यादा जो है बैलेंस ऑफ प्लांट वाला काम कर रहे हो, दैट इज आपको बस प्योर प्ले EPC का काम मिल रहा है, मॉड्यूल आपको खरीद के सामने वाला दे रहा है। उससे क्या होता है, रेवेन्यू कम हो जाता है। तो उस पर मैनेजमेंट ने बोला कि गोइंग फॉरवर्ड वी विल, हम ऐसा प्रोजेक्ट लेंगे फ्यूचर में, मैनेजमेंट का यही बोलना था। तो ये था अद्वैत एनर्जी, उनका गाइडेंस ये 40-50% से ग्रो करेंगे। तो समवन आस्क्ड इन कॉन कॉल कि सर आपका कंजर्वेटिव गाइडेंस नहीं है ये? तो उन्होंने बोला कि हम कंजर्वेटिव गाइडेंस ही देना प्रीफर करते हैं। देखो मेरा तो सिंपल सा मैथ बोलता है कि ये कंपनी 70-80% तो कहीं नहीं गया इसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। गिवन की डिमांड आए ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन, बेस वगैरह का, बेस का ऑलरेडी बहुत डिमांड है, तो मुझे कोई रीज़न नहीं दिखता है इस कंपनी के लिए कि ये 60-70% से कम ग्रो करे। और जब मैं 60-70% बोल रहा हूँ, आई एम बीइंग कंजर्वेटिव। एंड ये 60-70% का CAGR जो मैं बता रहा हूँ वो FY 28-29 के लिए, मे बी मोर। आप मेरा कैलकुलेशन देख लेना, इट विल मेक सम सेंस, ठीक है। तो सीन यही है ना कि अगर बेस का डिमांड आया तो बेस से कितना आएगा, बैटरी का 1500 करोड़, 1200 करोड़ तो मिनिमम आएगा। सोलर EPC से अगर ये आपको 100 मेगावाट भी डिलीवर करते हैं तो मिनिमम क्या बोलते हैं 300 से 350 यहीं से आ जाएगा। ट्रेडिशनल आपको वो बिजनेस से 1000 करोड़ आएगा, फ्यूल सेल से इनको 600 करोड़ का आएगा। तो देयर आर मल्टीपल प्लेस जहाँ से इनको ऑर्डर आने वाला है, जहाँ से इनका रेवेन्यू आने वाला है। ग्रीन हाइड्रोजन अलग से आने वाला है, उसके लिए EPC का काम करती है कंपनी। देयर आर मल्टीपल सोर्सेज कंपनी के लिए जहाँ से ये पैसा लेने वाले। मैनेजमेंट का यही बोलना है कि जब डिमांड आएगा हम वहाँ पे खड़ा रहना चाहते हैं कि लो मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट खरीदो। तो ये थिंकिंग आपको ढूंढना है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम कंपनी ना चले, लेकिन जब इन ऐसी कंपनी का टाइम आएगा ना, मैं अद्वैत का एग्जांपल ले रहा हूँ लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी हो सकती है, ठीक है। ऐसी स्पेस में ढूंढो, जब वक्त आएगा ना यही कंपनी 4-5 गुना होती है और लोग जब 4-5 गुना हो जाते हैं ना तब ऐसी कंपनी के पीछे भागते हैं। आज के टाइम पे मैंने क्या नोटिस किया, इसके कॉल में लोग ही नहीं थे क्योंकि पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि लोगों को ये दिख रहा है 40-50% का CAGR, पर लोग अंदर जाके देखेंगे नहीं कि क्या सीन है यहाँ पे नहीं है। मेरे हिसाब से इट इज़ अ गुड कंपनी। अपना एनालिसिस कर लेना, डिटेल में करना थोड़ा, और तभी कोई डिसीजन लेना, मेरे एनालिसिस से मत जाना, ठीक है। मेरा काम था आपको इनिशियल समझाना। और कुछ है क्या अद्वैत को लेके? देखो रिजल्ट Q4 का अच्छा नहीं था, शेयर प्राइस क्यों नहीं गिरा, थोड़ा सा गिरा, समझो क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको ये पता है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। दिस इज वाई दे डोंट वांट टू सेल इट। मेरे जैसे लोग, मेरे आसपास कई लोग हैं, दे डोंट वांट टू सेल अद्वैत बिकॉज दे नो कि ये कंपनी क्या क्या पोटेंशियल है, क्या करती है, नहीं करती। इफ़ यू विल अंडरस्टैंड कि ये कंपनी क्या करती है, आप भी शायद यही करोगे। नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, मैं थिंकिंग बता रहा हूँ। हमेशा आगे का सोचना होता है। रिजल्ट तो खराब था ना, रेवेन्यू लेवल पे तो जो 40-50% ईयर ऑन ईयर बोल रहे वो तो नहीं हुआ ना। Q4 अक्रॉस Q4 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, तो नहीं हुआ ना। लेकिन अगेन इनका क्या हुआ, एक सोलर का आने वाला है Q1 में, दैट इज एक अदानी वाला था उसका डिलीवर करेंगे, तो रेवेन्यू किक होने वाला है इनका आगे जाके फ्यूचर में। एंड सोलर इज नॉट अ बिग थिंग यार, बेस, इलेक्ट्रोलाइजर, देन आपको फ्यूल सेल, ये सब इनका बहुत बड़ा चीज़ है। एक और मैंने पूछा था
कि फ्यूल सेल में जैसे आप लोग मेगावाट वगैरह में इसको नापते हो ना, फ्यूल सेल में क्या है, तो उन्होंने बोला था फ्यूल सेल का भी हम कैपेक्स वगैरह बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है, आप कौन कौन वगैरह सुन लेना ज़्यादा डिटेल में, वहाँ से पता चलेगा। दे आर गिविंग गाइडेंस ऑफ 40-50% एंड विथ मार्जिन इंप्रूवमेंट। 1% ये भी बोल रहे हैं कि मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, तो 1% मार्जिन इंप्रूवमेंट विथ 40-50% ग्रोथ इज इटसेल्फ अ वेरी गुड नंबर, बट आई थिंक दे आर गोइंग टू ओवरडू इट। ठीक है, आई हैव इनफ एविडेंस टू बिलीव इट। अगर आप किसी बिजनेस को ट्रैक करोगे ना, आप समझ जाओगे। ठीक है, उतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको काम समझना है कंपनी का, आप खुद समझ जाओगे। देन एक और कंपनी का बात करते हैं, इंसोलेशन एनर्जी। देखो इंसोलेशन एनर्जी पे मैं बहुत दिन से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट, एक तो आपने बोला 3300 करोड़ करेंगे, कर रहे हो 2100 करोड़, चलो वो भी आप कुछ कुछ बोल के जस्टिफाई कर दिए। ठीक है, आपका सेल प्लांट डिले होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। आज के टाइम पे पहले आप बोल रहे थे Q3 में करेंगे, अब आप Q1 FY28 में आ गए हो। आपने क्या बोला, एल्यूमिनियम फ्रेम से हमारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, 7 गीगावाट आपको सोलर मॉड्यूल का कैपेसिटी करेंगे एंड 5 गीगावाट का, आई थिंक 4.5 गीगावाट सोलर सेल करेंगे। ठीक है, अगर ये करने में सक्सेसफुल हुए जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा ALMM लिस्ट 2 लागू होगा, उससे क्या होगा कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, जिसको इंडियन सोलर प्रोजेक्ट्स लेते हैं, उनको ये मैंडेट किया जाएगा कि तुम सोलर मॉड्यूल उन्हीं से खरीदो जिसके सोलर सेल इंडियन मैन्युफैक्चरर से बनाओ। सिंपल सा भाषा में समझ लो, ये मैंडेट ये करेगी कि अगर तुमको सरकारी प्रोजेक्ट चाहिए तो तुमको मॉड्यूल उसी से लेना है जो इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स का, इंडियन सोलर सेल मैन्युफैक्चरर का सेल यूज करती है। ठीक है, सेल क्या है, सोलर मॉड्यूल का रॉ मटेरियल। क्लियर? तो ये जून में आने वाला है, आपके पास कैपेसिटी तो अभी है नहीं सोलर सेल का, आप क्या करोगे? ठीक है, यही बात मैं आपको समझा, इसीलिए प्रीमियम एनर्जीज में और वेबसोल में थोड़ा अभी इंस्टेंटली पैसा बना है, लेकिन आई स्टिल थिंक विक्रम सोलर एंड वारिक एनर्जीज आर फार बेटर डील कंपेयर टू प्रीमियर एनर्जीज। ठीक है, जब सबके आ जाएंगे, और इनमें ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल है कंपेयर टू प्रीमियर एनर्जी। मार्केट को भी ये दिख रहा है कि इनके पास सेल है, लेकिन ये पता नहीं है कि इनके पास सेल है, इनके पास आगे कुछ है ही नहीं ना, इनके पास बेस है ढंग का, ना कुछ है। ऐसे याद आया, इंसोलेशन एनर्जी का वो बेस को लेके पूछा गया था, प्लान क्या है नहीं है, तो मैनेजमेंट का यही बोलना था इनके बेस को लेके कि हम एवेल्युएट कर रहे हैं, अभी कोई कंक्लूजन नहीं है। और इंसोलेशन एनर्जी का ऑर्डर बुक कितना है, तो उन्होंने बोला कि 1.5 गीगावाट से 2 गीगावाट के आसपास का है, हमें 50% का तो अगला ईयर का कवरेज है। इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 गीगावाट का उन्होंने एवरेज समझो तो 3,000 करोड़ का रेवेन्यू बनता है, तो 3,000 करोड़ का रेवेन्यू विजिबिलिटी इनको दिख रहा है। ठीक है, इस ईयर के लिए उनका बोलना है 50%। इसका मतलब क्या, ये 6,000 करोड़ का रेवेन्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं इन FY27। देखो क्या होता है। ठीक है, 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैनेजमेंट बोली कुछ है, करी कुछ है, तो आपको इसको ट्रैक करना पड़ेगा क्लोजली। आई स्टिल थिंक कि देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर सर्टेन अपॉर्चुनिटी जो कि अच्छी कर रही है, तो वाई इंसोलेशन एनर्जी। और इंसोलेशन एनर्जी से ना मैं आपको एक लर्निंग देता हूँ। देखो, अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करते हो ना, तो इसका वॉल्यूम बहुत हाई था कुछ टाइम पहले, और जाके शेयर होल्डिंग देखो, शेयर होल्डिंग में कोई चेंज ही नहीं हुआ है। तो हुआ क्या है, सर्कुलर ट्रेडिंग। मेरे हिसाब से दैट वाज सर्कुलर ट्रेडिंग, जो आपको रोज इसमें वॉल्यूम रहता था, लेकिन जब दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आया तो उसमें कोई चेंज ही नहीं था। तो कर क्या रहा था वहाँ पे सर्कुलर ट्रेडिंग हो रहा होगा, मे बी टू ल्योर सम रिटेल इन्वेस्टर और सम म्यूचुअल फंड, ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसे ही, ये मेरा गेस है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। अब मैं तीसरा टॉपिक की बात करता हूँ, केपी ग्रीन एनर्जी। देखो केपी ग्रीन एनर्जी पे मैं शुरू से बोल रहा हूँ, केपी ग्रुप की सबसे अच्छी कंपनी केपीआई ग्रीन है। ऑल्दो आई डोंट लाइक दैट कंपनी, क्यों? क्योंकि जो बड़ा ग्रोथ ड्राइवर था ग्रीन अमोनिया, उसको इन्होंने क्या किया, अलग कंपनी बना लिया। वो किसके फायदे के लिए, मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मेरी समझ तो यही बोलती है। तो मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, देखो एक तो पहली बात, केपी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनी को एसएमई में लिस्ट ही नहीं होना चाहिए। दे आर 1000 करोड़ का रेवेन्यू अगर आप कर रहे हो तो एसएमई में लिस्ट होने का सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो एसएमई उसको लो ही मत। सेकंड चीज क्या है कि मैंने आपको डे 1 से बोला था कि ये आपको केपी ग्रुप कंसंट्रेटेड कंपनी, इनको केपी ग्रुप से ऑर्डर मिलता है, और ये जो बोल रहे हैं ना 100% CAGR से ग्रो करेंगे, वो मुझे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता था। उसका मतलब क्या है कि केपी ग्रीन इंजीनियरिंग विल वेरी सून बिकम ग्रेटर देन आपको केपीआई ग्रीन इंजीनियरिंग। इसका मतलब तो यही है ना, उसका चांसेस मुझे बहुत कम लग रहा था, यही मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा था। अब हुआ क्या, इन्होंने अपने गाइडेंस को कट कर दिया, अब इन्होंने बोला कि 1800 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। तो आपको यही सब समझना पड़ेगा, अंदर घुसो बिजनेस के, मैनेजमेंट के गाइडेंस में मत जाओ। इनके प्रोमोटर जी थे, वो न्यूज चैनल वगैरह पे के केपी ग्रीन इंजीनियरिंग हमारा 100% से ग्रो करेगा, ये होगा वो होगा, क्या हुआ लास्ट में?
लास्ट में यही हुआ, आप देख लो। ऐसे ही वो केपीआई ग्रीन इंजीनियरिंग के बारे में बोलते थे कि हम 60-70% से ग्रो करेंगे CAGR से, फिर आ गया 60-70 से 50-60 एंड फिर 40-50। ठीक है, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ। अगला जो ग्रोथ है केपी ग्रुप की कंपनी में वो है केपी ग्रीन अमोनिया, लेकिन वो लिस्टेड ही नहीं है। वो कब लिस्ट होगा? 2 साल बाद, जब ये ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा और इसका वैल्यूएशन महंगा हो जाएगा, तब वो कंपनी की लिस्ट करेगी केपी ग्रीन अमोनिया को, और वहाँ पे कुछ लोग पैसा कमाएंगे जो हम जैसे माइनॉरिटी शेयरहोल्डर को नहीं मिलेगा। सो गो फॉर दैट कंपनीज जिनकी 100% सब्सिडी ग्रीन अमोनिया वाली कंपनी है, नॉट टू दोज कंपनी जिन्होंने अलग कंपनी बना के खड़ा कर दिया है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बार बार, क्योंकि अगला ग्रोथ ड्राइवर इज ग्रीन अमोनिया, नॉट सोलर EPC, एंड सोलर EPC विल बी प्रॉक्सी फॉर ग्रीन अमोनिया। ये बात समझना बाद में, जो कल को ग्रीन अमोनिया एक ग्रोथ बिजनेस बनने वाला है, ग्रीन हाइड्रोजन एक ग्रोथ बिजनेस बनने वाला है, एंड सोलर EPC को उसके प्रॉक्सी की तरह देखा जाएगा। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हुआ हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये मेरा एक ही यूजर ने कल कमेंट किया था, ठीक है, कि सर SME डिविडेंड, ठीक है, SME वाई आई डोंट प्रीफर SME जो कि डिविडेंड देती है। देखो इसमें सिंपल सा सवाल है, SME बहुत छोटी कंपनी होता है, डिविडेंड कौन देता है? जो बड़ा हो जाता है। तो SME कंपनी कोई भी डिविडेंड दे रही है, स्टे अवे फ्रॉम इट, इसका मतलब क्या? उसमें ग्रोथ ही नहीं है। ठीक है, अगर उसके पास ग्रोथ होता तो वो पैसे को कैपेक्स में लगाती, ना कि डिविडेंड देती। और वो जो SME डिविडेंड देती है, उस डिविडेंड से आपका एक टाइम का नाश्ता भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलता हूँ उस SME से दूर रहो जो डिविडेंड दे रही है, इसमें तो उसके पास ग्रोथ नहीं है और वो रिटेल इन्वेस्टर को ल्यूर करने के लिए डिविडेंड दे रही है। तो स्टे अवे फ्रॉम दोज कंपनी व्हिच आर गिविंग यू डिविडेंड्स, अगर SME है तो। क्योंकि इसका मतलब यही है कि उसके पास ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है अब, इसलिए वो आपको ल्योर करने के लिए डिविडेंड दे रही है। आई होप कि आपको मेरा मैसेज समझ में आया, जो मैं बात किया हूँ, नन ऑफ दिस इज बाय सेल रिकमेंडेशन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं आज अपने मेंबर्स से, चैनल मेंबर्स के साथ कनेक्ट करने वाला हूं शाम को 7 बजे। और अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप पहले तो मेंबर बन जाओ मेरे चैनल का, 279 वाला इज़ द बेसिक नीड। मेंबर बन जाओ और फॉर्म फिलअप कर देना, फॉर्म मिलेगा। तो आज हम लोग 7 बजे कनेक्ट कर लेंगे, अपने क्वेश्चन को क्लियर कर लेना मेरे साथ। दैट्स ऑल, बाय, नन ऑफ दिस वर बाय सेल रिकमेंडेशन, बाय।